आज बात होगी यूपी में सपा के घटते कद के बारे में। ये भी बताएंगे कांग्रेस की स्थिति क्यों डामाडोल हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी होते ही नेता भी अपने कद और पद के लिए इधर से उधर लपकने लगे हैं। खासकर 80 सीटों वाला प्रदेश, जिसे उत्तम प्रदेश कह लीजिए या कह लीजिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने का रास्ता यही प्रदेश दिखाता है, इसीलिए तो इसे उत्तम प्रदेश कहा जाता है। खैर, फायदा सभी ढूंढते हैं, लेकिन आज बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा, जब किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। हिमाचल में कांग्रेस और यूपी में सपा के तीसरे उम्मीदवार की हार हो जाती है। यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटें खाली हुई थीं। इनमें 41 पर अलग अलग उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली। वहीं यूपी, हिमाचल और कर्नाटक की 15 सीटों के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई। इनमें से 2 राज्य हिमाचल और यूपी में बीजेपी अपने उन उम्मीदवारों की जीत दिलाने में कामयाब हुई जिनकी जीत तय नहीं मानी जा रही थी। हिमाचल जैसे राज्य में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी चोट दी है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और उसके उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन नतीजे जब सामने आए तो मुकाबला बराबरी पर छूटा, जिसके बाद ड्रा के जरिए फैसला हुआ और यह भी कांग्रेस के भाग्य का साथ नहीं मिला। यूपी में सपा के लिए विधायकों ने वोटिंग से ठीक पहले पाला बदल लिया। बीजेपी वो सीटें भी जीतने में कामयाब रही जो उसके खाते में नहीं गिनी जा रही थी। हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग के बीच बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को पराजित कर राज्यसभा की इकलौती सीट पर जीत हासिल की। मुकाबला 34-34 मतों से बराबरी पर था, लेकिन उसके बाद महाजन को ड्रा के जरिए विजेता घोषित कर दिया गया। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जिसके पास 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 विधायक हैं और उसने निर्दलीय विधायकों के समर्थन होने का भी दावा किया था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पिक्चर साफ हो गई कि 9 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अभी हाल ही में यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ। दोनों दल साथ आए और कहा गया कि इंडिया गठबंधन की ताकत यूपी में बढ़ेगी। दोनों दल साथ तो जरूर आए, लेकिन कुछ ही दिनों में भीतर अखिलेश यादव की पार्टी के ही कुछ विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ही सपा के लिए बुरी खबर आई और सपा चीफ अखिलेश यादव को लग गया कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग का मन बना लिया है। सपा की बैठक में सोमवार को कुछ विधायक गैर हाजिर रहे, वहीं मंगलवार सुबह से गहमा गहमी रही। वोटिंग शुरू होने से कुछ देर बाद ही यूपी में सपा के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे ने इस्तीफा दे दिया। वहीं दोपहर होते होते यह क्लियर हो गया कि सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया। बीजेपी की ओर से यूपी में जब राज्यसभा चुनाव में 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ ने नामांकन किया, तभी यह क्लियर हो गया कि सपा के लिए यह चुनाव आसान नहीं है। बीजेपी मिशन 8 पर जुट गई। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक 8वें प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनी। जैसे ही सपा की ओर से राजा भैया से बातचीत की खबर आई, उसके बाद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया। राज्यसभा चुनाव पर सीएम योगी पूरी नज़र रखे हुए थे। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कई मंत्रियों को खास जिम्मेदारी दी। राज्यसभा के चुनाव में बीएसपी के इकलौते विधायक ने भी बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के लिए वोट कर दिया। मंगलवार जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जीत हुई, तो वहीं सपा के 2 ही उम्मीदवार विजयी घोषित हो पाए। अब आप समझ सकते हैं कि विशालकाय उत्तर प्रदेश में सपा की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे हाथी के दांत दिखाने और खाने के लिए अलग अलग होते हैं।